जय हो। मायावान लंका के आसपास ये सूचना मिली है, कुछ तपस्वियों की हलचल हो रही है। कोई नया समाचार, कोई नया समाचार आया है तुम्हें? लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज वानर भालुओं ने चारों ओर से लंका को घेर लिया। इतना ही नहीं, आधा कटक कपिल संघारा आदि सेना भी मार दी गई महाराज। किसकी? हमारी? हाँ? अरे वाह, थाप सोले आक्रमण भी कर दिया यहां पर। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या सलाह तुम्हारी है? बैरी तो युद्ध पर तत्पर है, कर रहा अपनी तैयारी है। हे राजसभा के सभासदों, सब मिलकर मुझको बतलाओ, जिससे शत्रु दल परास्त हो वो रास्ता मुझको दिखलाओ। क्या करना चाहिए? महाराज का रास्ता बताएं आपको। महाराज हम तो गए युद्ध किया, अरे तमाम बंदर भालू हैं, लेकिन महाराज युद्ध करते करते जब मैंने देखा हमने कि आधा कटक कल्पिल संगारा, तो महाराज हम आप तक चले आए और आपके राय से, आपके मत से सहमत हम भी हैं। अब महाराज क्या कहें क्या न कहें, आपका क्या विचार बनता है? काकर ककैया ये कई विचार है, कुछ नहीं करेगा वो। पुत्र पुत्र मेघनाद मेरो और भ्रात कुंभकर्ण दुनिया में फैला है यश इनके नाम का। गदा के जोर से घमासान युद्ध करूं, भरोसा एक शिव शंकर के नाम का। बड़े बड़े वीर लंकापुरी में मेरे, उसके दल में दिखे नहीं कोई वीर काम का। लाया है अखाड़ा रीछ बंदरों का नाचने को, देखूंगा तमाशा उस बाजीगर राम का। बंदरों के साथ में डुडुगी बजाता हुआ अगर वो चाह रहा है, सुनो पहला तो जवाब दे दिया। क्या किया था उसने? अरे महाराज हमारी बहन को कुरूप बनाया, ना कान काटे उसका बदला लिया। क्या लिया? क्या नाक किसी की काटेगा? वाह, क्या नाक किसी की गांठ काटेगा? ये बात बसी मेरे सर में। बल हो, बल हो तो वो ले जाए, उसकी नाक रखी मेरे घर में। सीता को लाकर बैठा दिया है वो राजभ्रष्ट एकाकी ग्रस्त राम। और कौन है? एक दिख रहा था, पटरवध्यो मम एका कपि। कुछ हनुमान है, उसे तो घसीट घसीट के मारेंगे, समय नहीं है, एक ही बार में युद्ध समाप्त करना है। पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। ककैया पधारे, मेघनाथ ककैया पधारे। ढम ढप ढम ढप ढम ढप ढम। पिताश्री कभी सरखम न होगा, तेगे जफा के सामने एक घन्नाथ सर झुकाता है। पिताश्री आप घन्नाथ,
जो बंदर हनुमान नामक विभीषण के कहने पर छोड़ दिया था उसे, वो तापसों को बहकाकर बंदर भालुओं का एक कटक बनाकर उन्होंने कुतो वही ज्वाला जटिल सरसंधान संदरण समुद्र को अग्नि का भय दिखाकर लंका में अपनी सेना का प्रवेश कराया है। हम नहीं चाहते पहला वार, पहला पलटवार ऐसा किया जाए, युद्ध ही समाप्त हो जाए। इसलिए ना छोटे योद्धा को भेजकर खन्नाथ को भेजता हूं, आज्ञा देता हूं, जाओ युद्ध की पूरी तैयारी करके समाप्त कर दो तापसों को, मिटा दो उन्हें। जाओ उठाए हाथ बहन पर, वो हाथ ही काट डालो, बढ़ाए कदम लंका में, वो पैर ही छाट डालो। जाओ दोनों तापसों के सीने में मौत की कील ठोको। जाओ। हे पिताश्री, आप निश्चिंत हो जाए, कौतक प्रात देखिए मोरा, करो बहुत कहूं मैं थोड़ा। हे पिताश्री, मैं कहानी बहुत करूंगा लेकिन कहूंगा नहीं। आज मैं लंका सम्राट के सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं, उन दोनों तपस्वियों को मार के आऊंगा। श्री विजय तुम्हारा माथा चूम रही है पुत्र, शीघ्रता से जाओ ताकि और ज्यादा सैन्य वाला लंका में प्रवेश न कर पाए। युद्ध घमासान होना चाहिए। जो आज्ञा पिता। रणचंडी जब चेतेगी तो पृथ्वी श्रोणितमय होगी। जय और पराजय तो फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। अवश्य पिताश्री। महाप्रलय का हुक्म देकर हम तुम्हें उस रामादल की ओर भेज रहे हैं। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। ओ तपस्वियों, सावधान हो जाओ। इधर आओ। अरे हाँ महाराज। खड़े हो जाओ। कितने खड़े हो। कितने पूरे एकदम नहीं हो पे, सोकर खराब हो जाए। जल्दी से हो खड़े। कितने आधे हो। ले और आधे। ले और आधे। और ले और आधे। और का तुम्हारे गोलन से हो जाए। चुप। ले यार आधे। ए चलो, आज तुम्हें संग्राम भूमि में चलना है। काय के लाने? लड़ने के लिए। हम लड़ाई नहीं लड़ा था। क्या कहा? हम लड़ाई नहीं लड़ा था। लंका का राशन खा करके और कह रहा है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। हम प्रमोशन वाले आदमी हैं। जब अच्छा। तक यहाँ प्रमोशन है, जब तक खा रहे हैं और बजा भी रहे हैं। अब जब यहाँ से निपट जाएंगे फिर अब जानो कौन चौकी पे लग जाए। चुप। महाराज, आप कह रहे हैं युद्ध खिलाना चलो। हाँ। युद्ध को नहीं जा पाए। और किस लिए जाओगे? आप समझ ही नहीं रहे, हम बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या परेशानी है? महाराज, हम अपनी घरवाली के अकेले हैं। अच्छा। जो कछुए भीतर वार के हम ही हैं। अकेले हो? अकेले हैं। और नहीं कोई तेरे घरवाली के? जब है ही नहीं, हम ही हैं। तेरा अब बात में भाव बाल बच्चा हाँ। हमें शोर में पढ़ने। चुप। तेरी घरवाली के बेटा हुआ है, तुझे शोर में लेटना है। अब वो लेट है, जब खाना बनाए जब तक हम लेटे रहे। अच्छा। हाँ, जब खाना न पड़ जाए फिर वो लेट जाए। अच्छा, बहुत होशियार हो। चलने पर चलना पड़ेगा। महाराज ने चलिए। आओ आगे हो। हेलो, तुम डरा चुका। आगे हो जाओ। नहीं, आप डरा चुका। ये तो मैं कौन हूँ तुम्हारा? आप राजा, हम प्रजा, सेवक हैं आपके। तो सेवक आगे चलता है या नहीं, पीछे? राजा आगे पीछे, ऐसा ही तो है। जब सेवक कंगाई हो जाए तो राजा पीछे हो जाएगा। हम पीछे रहेंगे तेरे। तुम्हारा एक बात का गुस्सा तो नहीं? नहीं। ना मानो, आओ तुम्हें इनसे पछुआ दें। किनसे? ब्याची से। महाराज, हमारी घरवाली के मतलब झूठी नहीं बोले आपसे, हमारी घरवाली को ब्याह हुए, हमें कन्यादान लेना है। क्यों रे?
तेरी पत्नी का विवाह है, तुझे कन्यादान लेना है। कौन ले है? कौन लेगा? ये लेगा। नहीं ने 2 बेल ले लो, पिका ले ले, तुम्हारा लाओ नहीं जाता। क्यों रे? हाँ, चल, चलना पर चलना पड़ेगा। सही बताओ, और क्या? वैसे मूड नहीं है तो जाओ को। हेलो चलना पड़ेगा। चलो चलो, बोल रहा और मेघनाद सुनो श्रवणो अस कणिपुन छेका आय उतरो वीर तुरगोते सन्मुख चलियो बजाय सन्मुख चलियो बजाय। कोई माई का लाल जो मेरे सामने आ जाए हाल। अरे आज महाराज के साथ में आए हैं और हम तो हैं। ये लो, आप सुन रहे हैं क्या? क्या देख रहे हो? हम आपको ही देख रहे थे, तुम कहते खड़े महाराज हम लड़का रहे, तुम सुनियो नहीं है? हाँ, नहीं सुन। तुम्हें सुनना नहीं ना? नहीं तुम तो बुझाओ, हम देते बोल। आओ आज महाराज के सामने हम भी आए हैं। अब है आप योद्धा तो मेरे सामने आए, हम तुम्हें नहीं मार, तुम हमें ना मारना। आज महाराज को जैसे बसे कहा कौशलो महाराज देश दौ भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता। मर गए दैया। कहा विभीषण भ्राता द्रोही आज शबर हट मारो है। कहाँ है वो अंगद? कहाँ है नल नील? कहाँ है सुग्रीव? कहाँ है? सभी आ जाओ, आज सबको मारेंगे। महाराज जी वो बंदरा होगा। कौन है ये? जो वही है। महाराज जय बंदरा को देख के डरा था। नहीं। अब तुम्हें कहना ही, एक बार आपने भेजा था हाँ। जब बंदरा मिलो तो हाँ। जो हमारी चट्टी ले गए तुम्हारा। अच्छा, आज हम अकेली एक ही चट्टी पे रहे। इस बंदर की मैंने क्या दशा की थी तुझे मालूम नहीं है? हमसे नहीं महाराज। ए बंदर। कहा महाराज जी कोई तो नहीं ना, धीरज के मंगरे पे चढ़ो तो। हाँ वही है उरे बदला टिलो जाओ तो पर। ए हनुमान, संग्राम भूमि में तुम आ गए। क्या तुम्हें मेघनाथ के ताकत का अंदाजा नहीं है? इसलिए कहता हूं, हाँ ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। भाग जा। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई तुम्हारे बिना मारे हम जा ही नहीं सकते, पहले हम तुम्हें मारेंगे इसके बाद जाएंगे। हाँ कौन के भपका में चले आए तुम हैं? तुम्हें जो शर्म नहीं लग रही? किनसे टकरा रहे? कह रहे हम तुम्हें मार हैं। हम तुम्हारी इतनी वो फिल्म बनाए। अच्छा। वो फिल्म बनाए कि आज तक टाऊ ने देखी ही नहीं हुए। अरे अरे पैर खाने वाला, गुठली पोकने वाला मुझसे युद्ध करेगा? अरे धरते ठूसा तो लेनी पूर्ण कर देगा। अच्छा आ गया बंदर कहीं, हम तुमसे युद्ध करें? हमसे युद्ध करो। भैया जीजू तो हुंकारी भर रहा हो भैया, खराब है बंदरा। हम तो जहाँ से लड़का रहे कि कपड़े ही कपड़े, लेकिन चट्टी ले जा। वे कितने गए? उन्हें बुलाओ देवेंद्र को कद गया बैठ के। चलो कार बज्जा किलो है। अच्छा एक बात बताओ, तुम युद्ध करे ना? सही सही बता क्यों? जय श्री राम। चलो हमारे तुम युद्ध हुए। आओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? खन्नाथ सावधान हो जाओ, क्योंकि लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के शब्दापों का। ओ लक्ष्मण, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारा है कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली वानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का,
ये लोहू लंके शंका है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। ऐसे लौट जाओ और रघुवंशी, खुश है घन्नाथ छोड़ भाग जा, अन्यथा हाँ अन्यथा ताड़का बदला क्या? प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। अच्छा अरे ओ लक्ष्मण, तेरा भी अभिमान चूर हो जाएगा। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लोहू से जी खोल नहाएगी पृथ्वी। वह नहीं कभी दब सकता है जो बर रखता हो मुष्टों का। रघुवंश अन का पूरा है पूरा दुष्टों का। ओ लक्ष्मण, शायद तुझे मालूम नहीं है यश कौन है। मैंने देवताओं को जीता है। 33 करोड़ देवता हमारे बंदीगृह में पड़े हुए हैं। ऐ सिंह, मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे, छोड़ दे नदियां, पानी का बहाना छोड़ दे, छोड़ दे प्रीतम से दिल लगाना छोड़ दे। पर यह नहीं हो सकता कि घन्नाथ तुम्हें जिंदा छोड़। रे दुष्ट मौन हो जा। चुप। रे दुष्ट मौन हो जा। क्यों नाहक चढ़ता आता है, सब अभिमान चूर होगा। जो आंखें लाल दिखाता है, ललकार रही है रणचंडी, कहती स्वयं भगवती है। और लड़ने की कर लो तैयारी, तुमको खुली। क्यों रे लक्ष्मण, तू किसे चुनौती दे रहा है? तुझे शायद ये अंदाजा नहीं है, मैं विश्व विजयी हूं। मैंने जितने भी योद्धा आए सभी को नाके चने जमा दिए हैं। इसलिए कहता हूं, गर्म तवे की बूंद दरिया को क्या गदराएगी। आखिर तेरी जान मेरे हाथों ही जाएगी। रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दबा बन जाऊंगा। अच्छा रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दबा बन जाऊंगा। तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा बन जाऊंगा। वीरता की डींगे हाँक रहे हो। कहते हो कि आप बड़े वीर हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। अगर वीर हो तो प्रमाणित करो। अरे आप तो बखान कर रहे हो, मैंने ये किया वो किया, लेकिन वास्तविकता में क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। और रही बात लक्ष्मण की, तो प्रमाण मैं दे रहा हूँ। अनुज निशाचर कटक संहारा, एक ही बात कर रहे हो। और दूसरा लो पोरस सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। और तीसरा दे, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए चलोगे नीत पथ पर। यदि चलोगे नीत पथ पर तो तुमको हम छोड़ देंगे। और लिया नीत पथ का सहारा तो ये नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। वाह बेटा, कह रहा है वीरता का प्रमाण दो। शायद हमें ऐसा लगता है कि तुझे ज्ञान की ज्यादा अपच हो गई है। तुझे क्या मेरे बारे में जानकारी नहीं है? मेघनाथ अतुलित बल योधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। जिसके लिए अतुलित योधा कहा गया हो, तुम कहता है मैं वीर हूं। अरे मैं जानता हूं तू कैसा वीर है। तूने कौन सी वीरता की? क्या तूने अकेले कभी किसी से संग्राम किया? अगर किया हो बेटा तो बता, प्रमाण दे। कभी तूने किसी के ऊपर विजय से प्राप्त की? निशाचरों के कटक को संगारा तूने संगारा है। कहता मुझे वीर कहा गया है। कहां प्रमाण है? ये किस प्रमाण की बात करता है? हमारे लिए कहो तो मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाता है। इंद्रजीत कैसा वीर है तुझे क्या मालूम नहीं? कैसा है? उस इंद्रजीत को हराने वाला कौन है? ये मेघनाथ है। अच्छा, अरे तूने वीरता क्या की? एक नारी के नाक कान काट लिए, ये ऐसा वीर है तू? तुझसे बड़ा निर्लज्ज कोई हो नहीं सकता। किसी अबला पर हाथ उठाए वो वीर कहलाता है। अरे उससे बड़ा कायर कोई है नहीं।
मैं रघुवंशियों को खूब जानता हूँ। बोल बोल बोल। चलो कोई बात नहीं, आपने कहा तुम कैसे वीर हो, कभी किसी पर वीरता का प्रयोग किया है? तो एक बात बताऊं, वीरता का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा, और दूसरी बात, आपने प्रमाण मांगा है, लक्ष्मण ने कभी निर्दोष को नहीं मारा, और? कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया। नहीं किया। जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा किया गया, तुम्हारे पिता ने जैसी आज्ञा दी गई, तुम सभी ने वैसा कार्य किया। और दूसरी बात, आपने क्या कहा, कैसे वीर हो, एक नारी के ऊपर प्रहार किया। हाँ। तो वैसे एक बात बताओ, हाँ, जो जिसको तुम नारी का दर्जा दे रहे हो, हाँ। क्या वास्तविकता में वो नारी कहलाने के योग्य है? क्यों नहीं है? क्योंकि संसार में उसकी जैसी स्त्रियां, उसकी जैसी नारियां नारियों के रूप में देखी तो जाती हैं, हाँ। पहचानी तो जाती हाँ। हैं, लेकिन वास्तविकता में नारी कहलाने के योग्य नहीं होती हैं। वाह। हाँ, ये बताओ, उसने ऐसा कौन सा कृत किया कि तुमने नाक कान काट लिए? कह रहे हो नारी कहलाने की योग्य ही नहीं है। अरे शूर्पणखा को तुम जानते हो? शूर्पणखा रावण की बहनी, हाँ, जानते हो? हाँ है। रावण की बहन है वो, है। कंचन नगरी सम्राट की बहन है, तो हम क्या करें? है? हाँ, क्या और कह रहे हो कि वो साधारण नारी? अरे शूर्पणखा के बारे में तुम क्या जानो? बता दो। रावण के बारे में तुम क्या जानो? बता दो। मेघनाथ के बारे में क्या जानो? बता दो। मेघनाथ अपने पिता का भक्त है। अच्छा, जिस प्रकार से तेरा राम, तू अपना माता पिता का भक्त है, वैसे ही मैं भक्त हूँ। अरे सुनो, तुम्हारे पिता ने आज्ञा दे दी कि तुम वन के लिए चले जाओ, तुम्हारे भैया ने आज्ञा मान ली। हमारे पिता ने आज्ञा दी कि जाओ, तुम्हें देवताओं को जीत करके लाना है। सुनो सकल विविध बरूथा, हमरे बैरी, जानते हो देवता कौन है? रावण के बैरी हैं। देखिए हम कुछ नहीं जानते, अब बताओ तो। आप ये कह है? रहे हो जानते हो। तो हमारे पिता का जो शत्रु है, हाँ, और पुत्र का कर्तव्य क्या होता है कि अपने पिता के शत्रु को मारना। हाँ, ठीक? हाँ, और जब हमारे पिता के शत्रु कौन है? देवतागण है। देवताओं ने हमारे पिता से शत्रुता की, पिता ने आज्ञा दी, मैंने उनको बंदी बना लिया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि शूर्पणखा का दोष क्या था? शूर्पणखा का दूध, हाँ, आपने उन्हें नहीं बताया? किसको? आपको? नहीं, हमें नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। बताओ। संपूर्ण संसार जानता क्या? है कि नारियों की मर्यादा क्या होती है, क्योंकि जब पानी अपनी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, और जब एक नारी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। लक्ष्मण, मैं केवल सुनो इतना जानना चाहता हूँ कि शूर्पणखा ने कौन सी मर्यादा तोड़ दी? वैसे एक बात बताओ, बताओ। ये नारियों का जो कार्य है, क्या? अपने मन चाहा आचरण करना। क्या सा? एक बार हाँ। किसी को मना कर दिया, मान लो, अब चलो वृतांत शुरू से ही लेता हूँ। हाँ, बताओ। आपकी बुआ जी हमारे पास में आई, हाँ। विवाह का प्रस्ताव रखा। कहाँ प्रमाण है? लक्ष्मण, हाँ, प्रमाण दे। अगर विवाह के लिए शूर्पणखा ने कहा हो तो प्रमाण दे दो। हाँ, अगर शूर्पणखा ने कभी किसी से कहा हो कि मेरा विवाह कर लो, कभी किसी से नहीं कहा, कभी नहीं कहा, हम प्रमाण दे दे तो तुम सम पुरुष हाँ। न मौसम नारी, हाँ। ऐसा योग हाँ। विद रचा बेचारी ताते अवलग नहीं कुमारी, मन माना कछु। तुम्हें निहारी। अब इसमें विवाह का प्रमाण कहाँ है? भाई का ही तात्पर्य है। लक्ष्मण, ये अगर अपने मन मर्जी की बात है, नहीं नहीं नहीं, हाँ। सुनो, हाँ। तुम सम पुरुष न मो सम नारी। हाँ, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है। हाँ, है? यह संयोग विधि रचा बेचारी, हाँ, यह संयोग है कि हमें ऐसा पुरुष देखने के लिए मिला है। हमें ऐसा पुरुष देखने के लिए मिले, ताते अब लग रही कुमारी। हमारा जानते हो हमारी बुआ को क्या हुआ? बीच भामर में हमारे पिता ने हमारी बुआ के पति विद्युत जबा का वध कर दिया, तो उसने अपना कुमारपन नहीं छोड़ा, क्योंकि बीच भामर में उनके पति का वध हो गया था। इसलिए मैं कहता हूं तुमसे कि ताते अलग रही कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। मेरा मन तुम्हें देख करके संपूर्ण संतुष्ट हो गया। अब जानते हो ये अंदर की बात है, अब सुनो, इसलिए कहता हूं अहम लक्ष्मण, अहम
दशग्रीव अहिनी वज्रमणि नामता त्वम वर्णनमान प्रमाण है रावण संहिता में। क्या अभी क्या पढ़ा? नहीं ये बताओ क्या पढ़ा? अब हम इसका अर्थ करते हैं। विवाह- ये प्रमाण है, केवल एक मानस की बात मानोगे नहीं, और नहीं। दूसरे ग्रंथ की नहीं नहीं। मानोगे। अब नहीं सुनो, हाँ। विवाह की कहीं बात अगर लिखी हो, मैंने क्या कहा था हमने कि दिया राम जी से हमने अरे लक्ष्मण बाचाल, अब बाचाल राम जी से विवाह की बात कभी नहीं कही शूर्पणखा ने। हमने क्या गलत कहा? आप ये कह दो हमने गलत कहा। तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो। अच्छा इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी सोता रहा मखमली के गजलों पर, आज मार के सुला दूंगा मिट्टी के ढेलों पर। अपना माल माल और दूसरे का माल गोलमाल। चल तैयार हो जा। अब तैयार हो जाओ। लड़ोगे? हाँ, दूसरी बात का उत्तर दें। लड़ोगे? आपने कहा आपने इंद्र को जीता है, तो लक्ष्मण ने भी इंद्रिय को जीता है। वाह, चक्कर में मत पड़ना। अरे लक्ष्मण भी साधारण लोमड़ी नहीं अंगूर है। तक नहीं लक्ष्मण भी पहुंच पाई। साधारण नहीं है। अच्छा हाँ, लक्ष्मण तुम बच्चा है मेरे लिए। बच्चा हूँ। हाँ? अच्छा और क्या तू क्या तेरा पिता मेरे लिए बच्चा है? अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे हाँ। कि जानते हो मेरे पिताजी ने कितना राज किया है? कितना किया? 72 चौकड़ी राज कर लिया है। तो जानते हो चौकड़ी किसे कहते हैं? चारों युग की एक चौकड़ी बनती है। अच्छा, और जिसने 72 चौकड़ी राज किया हो वो कितना उम्र वाला होगा? इसलिए तेरे पिता को तुम्हारा पिता उम्र वाला है, तुम कितने उम्र हम वाले हो? हम अपने भारत नाथ जेठ सत्तासु हाँ। भटमय प्रथम लीग जग जासु भटमय प्रथम मैं सबसे बड़ा हूँ। उम्र उम्र पूछे। उम्र उम्र तो हमारी हजारों लाखों साल की उम्र है हमारी। और क्या जब पिता, बात है। इसलिए कहता हूँ चल तैयार हो जा।